चलिए 32 क्वेश्चंस के बाद अगला क्वेश्चन है ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू, ए सी समांतर है पी आर। तो दर्शाइए, सिद्ध करना है आपको कि बी सी समांतर क्यू आर है। यानी आपको एक दे रखी है ए बी, ये साइड, ये समांतर किसके है, पी क्यू के, ये साइड के, एक ये ए बी और ये समांतर है पी क्यू के। तो देखिए त्रिभुज ओ, ये क्यू और पी, और छोटा कर दें तो ओ पी क्यू में ओ पी क्यू में इस त्रिभुज में देखेंगे तो ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। ए बी समांतर पी क्यू आपको दे रखा है, यहाँ डाल देंगे रचना से। ए बी समांतर है पी क्यू। तो जब ए बी पी क्यू के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से कि ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमें मालूम है कि ए बी और पी क्यू अगर दोनों साइड ये एक दूसरे के समांतर हैं तो इस त्रिभुज में इनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर होती हैं थेल्स प्रमेय में। तो क्या लिखेंगे, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। दूसरी ओर समांतर दे रखी है ए सी समांतर है पी आर के, तो फिर लिखेंगे पुनः ए सी समांतर पी आर। तो ये वाली साइड आपकी ए सी, ये समांतर किसके, पी आर के, इस वाली साइड के। तो ये ए सी और पी आर एक दूसरे के समांतर हैं। तो फिर आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर बराबर ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 में आप तुलना करेंगे तो जब इसकी राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों एक दूसरे के कैसी होंगी, बराबर। इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो ओ बी बटे बी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बटे सी आर के। अब देखिए ओ बी बटे बी क्यू यानी ये भुजा, ये वाली भुजा ओ बी बटे बी क्यू और बटे में बी क्यू ये भुजा, और बराबर में दे रखा है ओ सी बटे सी आर, ओ सी ये वाली भुजा और इसके बटे में सी आर। तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये और ये, यानी ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो अगर ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं अनुपात में एक दूसरे के बराबर हैं यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर। अतः जो बी सी भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के। किससे, सेकेंड प्रमेय आपकी पड़ी हुई है थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय की विलोम क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं तो जिस अनुपात में वो बराबर होती हैं, जहां से इनका अनुपात दिया रहता है वो दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो बी सी भुजा किसके समांतर होगी, क्यू आर के। यही आपको प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है
एक समलंब ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा की निश्चित एक साल छोड़ के आता रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समलंब बनाएंगे। एक समलंब ABCD। हम जानते हैं समलंब किसे कहते हैं, जिनकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो AB और CD दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं और AD और BC भुजाएं दोनों असमांतर भुजाएं हैं। तो ABCD क्या हो गया, एक समलंब। और दिया है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इनके विकर्ण आप डाल देंगे। ये दोनों कहाँ पे काटते हैं, बिंदु O पर। दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, सिद्ध करना है आपको AO बटे BO बराबर CO बटे DO। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। सबसे पहले आप इसमें एक रचना करेंगे। क्या, यहाँ से एक बिंदु O से एक समांतर भुजा खींचेंगे। AB या CD किसी के भी समांतर कह सकते हैं, क्योंकि AB CD तो आपस में स्वयं समांतर हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रचना करेंगे एक, ऐसे एक हमने यहाँ समांतर भुजा कर दी, इसको मान लिया A। OE एक समांतर रेखा खींचेंगे, लिख देंगे OE समांतर है किसके, AB या CD। AB या CD के समांतर हमने एक भुजा खींची, कौन सी, OE। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज AC और D, ये वाला, ये त्रिभुज ACD में। जब त्रिभुज आप ACD लेंगे तो ACD में ये OE भुजा है वो किसके समांतर है, CD के। OE समांतर है किसके, CD के। तो आप लिख सकते हैं, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में कि ये जिस बिंदु से एक दूसरे के समांतर हैं भुजाएं, वो आपस में अनुपात में बराबर होती हैं। तो क्या लिखेंगे, AE बटे ED, AE बटे ED बराबर AO बटे CO, AO बटे CO। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आप दूसरे वाले त्रिभुज में AB और D, इस वाले त्रिभुज में ABD त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, जहाँ पे इस ABD त्रिभुज में देखेंगे तो OE भुजा है वो किसके समांतर है, AB के। OE समांतर है किसके, AB के। तो फिर आप थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि AE बटे ED, AE बटे ED बराबर BO बटे DO, BO बटे समीकरण नंबर 2। अब लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 व 2 से। तो आप देखेंगे AE बटे AD और AE बटे ED इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर होगी। AO बटे CO बराबर होगी किसके, BO बटे DO के। तो आप लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अब अगर इसका हम क्रॉस गुणा करा दें तो आ जाएगा AO गुणे DO बराबर, इसको इसके साथ गुणा कर लेंगे तो BO गुणे CO। अब आपको प्रूव करना है AO बटे BO, तो BO यहाँ से गुणा में ले आएंगे भाग में, तो आ जाएगा AO बटे BO बराबर CO बटे, ये इधर भाग में चला जाएगा DO। तो प्रूव हो जाएगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अगला क्वेश्चन है 35। दिया है आकृति में त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो कहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब सर्वांगसम और समरूप, सर्वांगसम ये दो त्रिभुज दिए गए और समरूप आपको निकालना है। तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर तो समझते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है
कि जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर हैं। समरूपता में क्या होता है, इनकी भुजाएं आपस में अनुपात में बराबर होती हैं, संगत भुजाएं, और कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं दिया है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी भुजा बराबर है ए सी के, ए बी भुजा बराबर है ए सी के, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यानी इधर से ए बी तो इधर से ए सी, इधर से आपकी बी ई ये बराबर होगी किसके, सी डी के। और ए ई भुजा तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इधर से संगत भुजा क्या बन रही है, ए डी, तो ए ई किसके बराबर होगी, ए डी के। तो ये भुजाएं आपस में बराबर है। अब देखो आप लिख सकते हैं ए बी और ए सी अगर आपस में बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी बराबर 1, क्योंकि जब दोनों साइडें आपस बराबर है, मान लीजिए ये 5 है ये भी 5 है, तो 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। अगर ये 10 है ये भी 10 है तो 10 बटे 10 क्या आएगा 1, यानी ए बी बटे ए सी किसके बराबर आएगा 1 के। इसको आपने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप लिख सकते हैं ए ई बटे ए डी, ए ई बटे ए डी ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये भी दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी, ए बी बटे ए सी बराबर ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी। क्रॉस गुणा की आप तरीके से ए ई को आप नीचे लिख सकते हैं, ए ई सी को ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो क्या लिख देंगे इसे ए बी बटे, इसे नीचे ले आएंगे ए ई बराबर ए सी, यहाँ पे चला जाएगा तो ए सी बटे ए डी। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये दिया था आपको कि ए ई और ए डी आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे ए बी बटे ए ई की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए ई की जगह ए डी, तो ए ई की जगह पे क्या आ जाएगा आपका ए डी बराबर ए सी बटे ए डी है, तो ए डी की जगह आप क्या रख लेंगे ए ई, तो आ जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध करने हैं, तो ए बी बटे ए डी, देखिए ए बी बटे ए डी और बराबर ए सी बटे ए ई, ए सी बटे ए ई, यानी संगत भुजाएं अनुपात में आपस में बराबर हैं। इनके बीच का कोण और बराबर कर दीजिए, तो कोण आपको पता है कि ये पहले से बराबर था इनके बीच का, देखिए कोण ए किसके बराबर था, कोण ए के, यहीं पे लिख दे रहे हैं कोण ए बराबर है कोण ए, कोण बी बराबर था कोण सी, और कोण ई बराबर था कोण डी के, क्योंकि ये त्रिभुज आपस में कैसे दिए थे, सर्वांगसम। तो कोण ए दोनों कैसे हैं, बराबर, यानी डी ए ई कोण डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के, क्योंकि ये कोण कैसे हैं, ये उभयनिष्ठ कोण है दोनों के बीच का। तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई ये त्रिभुज आपस में समरूप है, त्रिभुज किसके, ए बी सी के। और किस नियम से हो जाएंगे ये, एस ए एस समरूपता, एस ए एस समरूपता, क्योंकि इनकी भुजाएं अनुपात में बराबर हैं। ए डी बटे ए बी, ये ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, और इनका एक कोण बीच का उभयनिष्ठ है, कोण ए दोनों का बराबर है, तो कौन सी आपकी प्रमेय लगेगी, ऐसे है समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप। अगला क्वेश्चन है ए डी तथा पी एम त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। तो दिया ए डी तथा पी एम किनकी माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की, तो दो त्रिभुज बनाएंगे। एक है त्रिभुज आपका ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं क्या, ए डी और पी एम, तो एक ए डी माध्यिका डालेंगे ए से सामने वाली भुजा पे, तो ये माध्यिका हो गई ए डी, और एक पी से माध्यिका डालेंगे इसके सामने पी एम, तो एक माध्यिका दी है ए डी और दूसरी दी है पी एम। माध्यिका का मतलब आप जानते हैं जिस बिंदु पे काटेगी उसको दो बराबर भाग में विभाजित करेगी, क्योंकि उसका नाम ही है माध्यिका।
तो दोनों तरफ ये साइडें आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, त्रिभुज ABC और PQR समरूप दिए हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और कोण C बराबर है कोण R के। तथा समरूपता में क्या क्या लिख सकते हैं, इनके आपस में कोण बराबर है संगत, और संगत भुजाएं अनुपात में बराबर हैं। तो संगत भुजाएं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC तो बटे PR। इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे दिए हैं, समरूप। तो आप क्या करेंगे, केवल इतने को उठाएंगे, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो इनको आप क्या लिखेंगे, AB बटे PQ बराबर, अब BC जो है वो उसकी जगह आप रख सकते हैं 1/2 2 BD। BC जो है वो BD का कितना है, 2 गुना है टोटल BC। तो इसकी जगह BC की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 BD बटे, यहाँ QR की जगह क्या आ जाएगा, 2 QM, क्योंकि QM का QR कितने गुना है, 2 गुना, 2 से 2 काट देंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। तो देखिए AB बटे PQ और बटे BD बटे QM, तथा कोण इनका पहले से बराबर था, कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि ये लिखा है पहले से, देखिए ये कोण B बराबर कोण Q। तो यानी ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, समरूप। त्रिभुज ABD ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके, PQM के, PQM के। किससे, SAS समरूपता। जब दो भुजाएं संगत भुजाएं आपस में अनुपात में बराबर हों और इनके बीच का एक कोण बराबर हो तो कौन सी समरूपता लग जाती है, SAS। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर AD तो बटे PM। यही आपको प्रूव करना था।